नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका हमारी ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10वीं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 6 जिसका नाम है द न्यू प्लेयर इन द टीम। टीम में एक नया खिलाड़ी। कौन सी टीम, कौन सा खिलाड़ी और नया कैसे, ये सारी बातें जानेंगे इस पार्ट में। ये एक्चुअली एक स्टोरी है और जो नया प्लेयर है उस टीम में, एक्चुअली उसको बोलना चाहिए नई प्लेयर, एक लड़की है। और बास्केटबॉल जो गेम्स होते हैं उन गेम्स की चर्चा यहाँ पे इस स्टोरी में मिलेगी। हालांकि पार्ट थोड़ा सा लंबा है और पार्ट में सिर्फ इतना बताया गया कि यदि आप दृढ़ संकल्प कर लें, जैसे कि हमने लेसन 2 में पढ़ा था, तो ये बात ज़्यादा मायने नहीं रखती कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या रही है। ठीक है, तो ये मॉरल इस स्टोरी का रहने वाला है। और चूंकि लंबा पार्ट है तो मैं एक एक करके ट्रांसलेट इसको नहीं करूँगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कहानी सुना दूँगा और थोड़ा बहुत लास्ट में पढ़ दूँगा। ठीक है, ताकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन पाए। और एक और सूचना है आप लोग के लिए कि जैसे मुझे देखने में आ रहा है कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, सीधा लिंक को क्लिक करते हो और जो नीचे क्वेश्चन आंसर लिखे रहते हैं और प्रश्न लिखा रहता है उसका हिंदी आंसर और उसका हिंदी, तो आप उसको ज्यों कहते हो अपनी कॉपी में उतार लेते हो। और वीडियो में मैं समझाने का जो प्रयास करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, फिर आप उसको सुने तो याद भी हो जाए, वो सारा का सारा प्रयास आप लोगों के कारण पूरा व्यर्थ जा रहा है। आप वीडियो को देखना ही नहीं चाहते हो, अधिकांश लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग तो देखते हैं, बट जितने पेजेस के व्यू होते हैं उतने वीडियोस के व्यू नहीं होते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि आपको सब कुछ लिखा लिखाया मिल रहा है, एकदम सीधा परोसा जा रहा है। ठीक है, सो वो अब मैं नहीं करने वाला हूँ। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो दूंगा, वीडियो को ही आप सुने, उसी में बोल के क्वेश्चंस के आंसर लिखवाऊंगा, वही आप लिखें। और इसके अलावा आपको जो हिंदी वगैरह मिलता था अब वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसमें आप मुझे दोष नहीं देना है आपको, वो आप ही लोग के कारण ये सब हुआ है कि मैं जितनी ईमानदारी से आप लोग के लिए चौगनी मेहनत करता हूँ। चौगनी मेहनत का मतलब ये है कि पहले वीडियोज़ की स्लाइड बनाता हूँ, वो पेज बनाता हूँ, फिर उसके बाद उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। 2 चीज़ें ये हो गई। फिर उसके बाद मैं अंग्रेजी के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो लिखता हूँ, फिर उसके बाद उसका हिंदी भी लिखता हूँ। मतलब जितना मुझे क्वेश्चंस के आंसर अंग्रेजी में टाइप करने पड़ते हैं उतना ही मैं हिंदी में भी टाइप करता हूँ। तो इतने में तो मैं 2 पार्टों के क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड कर दूँ जितने में एक होता है। और उस एक पार्ट के भी मैं 2 वीडियो आपको देता हूँ, एक एक्सप्लेनेशन जैसे कि ये वीडियो और एक सॉल्यूशन। एक्सप्लेनेशन में मैं आपको पार्ट समझाता हूँ और सॉल्यूशन वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, बट चूंकि आपको सिर्फ उतारना अच्छा लगता है और पढ़ाई कुछ तैयारी हो नहीं रही है, इसलिए अब भुगतो। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, जब एग्ज़ाम आपका आएगा तब फिर वो अलग बात है कि मैं उस टाइम पे सब कुछ वैसे लिख के रख दूंगा, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तब। अभी मुझे कॉपी भी देखनी है आपकी, जैसे मैं देखता रहा हूँ, उसमें ग्लॉसरी भी होनी चाहिए। ग्लॉसरी भी मैं नीचे नहीं लिखने वाला, समझ रहे हो ना। अभी लास्ट में आएगा वहाँ पे तो मैं आपको बता दूंगा सबके वर्ड्स के मीनिंग, तो आप वीडियो से ही सुन के उनको अपनी कॉपी में लिखना और ऐसे ही करके क्वेश्चंस के आंसर भी आप सुन सुन के लिखना। आपको नीचे कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम के 8-10 दिन पहले मैं सब डाल दूंगा वहाँ पे। ठीक है, या जब टाइम टेबल आ जाएगा आपके एग्ज़ाम का, इसके बीच आपको नहीं मिलने वाला ये सब। और कोई इस बारे में मुझे कुछ बोलेगा भी नहीं और ना बोलेगा भी तो मैं सुनने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इस पार्ट को। द न्यू प्लेयर इन द टीम, टीम में एक नया खिलाड़ी। तो ये आप देख रहे हो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब भी कोई बात लिखी होती है समझ लो वो बात किसी ने कही है। तो ममता, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर गेम सीरियसली फ्रॉम टुडे। ममता, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने गेम को सीरियसली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आज से ही। आई एम टेकिंग यू इन द बास्केटबॉल टीम, मैं तुम्हें बास्केटबॉल टीम में लेने जा रहा हूँ या लेने वाला हूँ। ठीक, अब बास्केटबॉल का जो गेम होता है वो आप लोग जानते होंगे, हाथ से एक बॉल को बास्केट में डालनी होती है, दोनों तरफ बास्केट लगे होते हैं। आप चाहो तो पेज पलटा के चित्र भी देख लेना पुस्तक में, वो आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो दीज वर्ड्स, ये अच्छा कहा किसने? ये बास्केटबॉल के जो कोच थे ना उन्होंने कहा। दीज वर्ड्स ऑफ द बास्केटबॉल कोच सरप्राइज एवरीवन, सभी को आश्चर्यचकित कर दिया कोच के इन शब्दों ने। क्यों? सिलेक्शन हैड बीन गोइंग ऑन, सिलेक्शंस जारी थे टीम के लिए।
गोइंग ऑन फॉर द स्कूल्स बास्केटबॉल टीम, स्कूल की जो बास्केटबॉल टीम थी वो टीम बनाने के लिए सिलेक्शन जारी थे। एंड द कोच हैड चोजन ममता, कोच ने किसको चुना था? ममता को चुन लिया था। हु हैड ज्वाइंड द स्कूल, जिसने स्कूल ज्वाइन किया था ओनली अ मंथ बिफोर, केवल 1 महीने पहले ज्वाइन किया था उसने स्कूल, इसके पहले वो स्कूल में भी नहीं पढ़ती थी, कहीं दूसरे स्कूल से आई थी। ममता कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, ममता को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। सी वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेलना चाहती थी। सिंस सी ज्वाइंड द स्कूल, जब से उसने स्कूल ज्वाइन किया था तब से। बट लेकिन नन ऑफ द गर्ल्स, कोई भी लड़कियां इन हर क्लास, उसकी जो क्लास में लड़कियां थीं, वाज रेडी टू टीच हर, उसको बताने के लिए कोई तैयार नहीं था कि कैसे खेलते बास्केटबॉल। इनफैक्ट यहाँ तक कि सम ऑफ द गर्ल्स इन द टीम में कुछ लड़कियां थीं, इवन लॉफ्ड एट हर, उसके ऊपर हंसती थीं। व्हेन दे हर्ड दैट, जब वो ये सुनती थी कि द प्रीवियस स्कूल, वो पिछला स्कूल जिसमें ममता पढ़ती थी, इन विच शी हैड स्टडीड, डिड नॉट इवन हैव अ बास्केटबॉल कोर्ट, कोर्ट मतलब वो मैदान जहाँ पर बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उसको बास्केटबॉल कोर्ट कहते हैं। तो जब उनको लड़कियों को पता चलता कि जिस स्कूल से ये पढ़ के आई ये लड़की, उस स्कूल में बास्केटबॉल का एक कोर्ट तक नहीं था, तो उनको हंसी आती थी। ममता हैड बीन स्टडिंग, हम थोड़ा सा ममता के बारे में है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, यहाँ से ये ममता हैड बीन स्टडिंग इन अ स्मॉल स्कूल, ममता एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी। इन द नियर बाय टाउन, पास के एक कस्बे में। टिल देन, तब तक। एज हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी ऑफ द पब्लिक स्कूल्स इन द सिटी, सिटी के किसी पब्लिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल से मतलब वही इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है, उसमें भेजने के लिए उसके माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाए। उसको अफोर्ड करना मतलब सामर्थ्य जुटाना, खास तौर से आर्थिक वाली, तो उनके पास इतना पैसा वगैरह नहीं था कि वो किसी पब्लिक स्कूल में ममता का नाम लिखवा दें। इट वॉज ओनली बिकॉज, अभी कैसे आ गई वो इस पब्लिक स्कूल में? इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप, उसको स्कॉलरशिप मिली थी। सी हैड वन फ्रॉम अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट से उसको एक स्कॉलरशिप मिली थी। दैट इट हैड बीन पॉसिबल, कि ये संभव हो पाया फॉर हर, उसके लिए, टू ज्वाइन दिस रेप्यूटेड स्कूल, दिस रेप्यूटेड कॉन्वेंट स्कूल, इस कॉन्वेंट स्कूल को। अच्छा, कॉन्वेंट का अर्थ आप मुझे बताना, आपने सुना तो बहुत होगा कॉन्वेंट स्कूल, मैं चाहता हूं कि कॉन्वेंट शब्द का अर्थ आप लोग मुझे बताएं, कहीं से भी ढूंढ के बताएं। बीइंग अवे फ्रॉम होम, घर से दूर रहते हुए, इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में। सी यर्न फॉर सम फ्रेंड्स, यर्न मतलब होता है तीव्र इच्छा रखना, तो वो हॉस्टल में चूंकि रहती थी, उसकी तीव्र इच्छा थी कि उसके कुछ मित्र होते, कुछ फ्रेंड्स होते। बट टिल नाउ, अब तक, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल एज देयर फ्रेंड। स्मॉल टाउन गर्ल, छोटे कस्बे की लड़की, उसको रिफ्यूज कर दिया, मतलब इनकार कर दिया दोस्त बनाने से, मित्र नहीं बनाया ममता को लड़कियों ने। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनको लगता था यार ये कहाँ छोटे से गांव से आ गई यहाँ पे। और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल, स्कूल में जो अधिकांश लड़कियां थी, केम, वो आई थी फ्रॉम रिच फैमिलीज, अमीर परिवारों से वो आई थी, और ममता तो थी नहीं वैसी। दे ट्रीटेड हर, वे ममता के साथ ट्रीट करती थी, यानी बर्ताव करती थी, एज एन अनवेलकम गेस्ट। अनवेलकम गेस्ट मतलब बिन बुलाया मेहमान, ठीक है, अनवेलकम जिसका कोई स्वागत ना हो। हु वाज टू लो, टू यानी अत्यधिक, टी डबल ओ, ठीक है, लो यानी कि निम्न, जो अत्यधिक निम्न स्तर की थी। इन स्टेटस, स्टेटस मतलब जो एक प्रकार का ओहदा होता है लोगों का। बाय देयर स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स मतलब उनके जो मानक थे, लड़कियों के हिसाब से वो बहुत ही लो स्टेटस वाली लड़की थी ममता, जो बिन बुलाए मेहमान की तरह उनके स्कूल में आ गई थी। इसलिए ना तो वो उसकी मित्र बन रही थी, ना कुछ हो रहा था। तो आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है कि जैसे ही लड़कियों ने सुना कि यार ये कोच, ये सर तो इसको टीम में ले रहे हैं, तो एक लड़की बोलती है, सबा नाम रहता उसका, वो कहती सर सी हैज़ नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, उसने पहले कभी बास्केटबॉल खेली नहीं है। हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम, आप उसको टीम में कैसे ले सकते हो? देयर कैप्टन, जो कैप्टन थी टीम की, सबा, वो कंप्लेंट करती है, शिकायत करती है। डोंट बी मीन सबा, तुच्छ या स्वार्थी टाइप की मत बनो सबा। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन, हर व्यक्ति के लिए एक न एक फर्स्ट टाइम होता है। कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकती हो? हाउ गुड हर पासेज आर, उसके पासेज
कितने अच्छे हैं। पास करना मतलब अपने हाथ में कोई बॉल है, वो बॉल किसी दूसरे को भेजना, तो वो परफेक्ट आदमी के पास जाए जिसको हमने वो बॉल फेंकी है, इसको कहते हैं पास करना बॉल को। एंड फिजिकली, और फिजिकली शारीरिक रूप से, सी इज़ फिटर देन एनी ऑफ यू, और शारीरिक रूप से वो तुम सबसे फिट है, ठीक है ना। द फिजिकल एजुकेशन टीचर एडमोनिस्ट सभा, एडमोनिस्ट मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक है। तो सभा को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उसके पासेस कितने अच्छे हैं, पहली बात, और दूसरी बात वो फिजिकली तुमसे ज़्यादा फिट है। ये दो क्वालिटी कोच को दिखाई दी, ठीक है, ममता के अंदर, इसलिए उन्होंने सिलेक्शन कर लिया उसका। तो फिर लड़कियां और क्या कहती हैं, ओ नो, अरे नहीं, नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी, अब तो हमें ट्रॉफी जीतने का सब कुछ भूल ही जाना चाहिए। इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो होनी है अंतर विद्यालयीन दिस ईयर मतलब इस साल। तो ग्रम्बल रीमा, रीमा बड़बड़ाती है, ग्रम्बल बड़बड़ाना। द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, टीम की जो उप कैप्टन है ना, वो बड़बड़ाती हुई कहती है अरे यार इस साल तो हमें इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतने के बारे में सब कुछ भूल ही जाना चाहिए। और दूसरी लड़कियां भी कई प्रकार के चेहरे बनाती हैं। लेकिन द कोच, मैं बीच में ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और अभी तो पूरी स्टोरी हिंदी में ही बताने वाला हूँ। द कोच हैड हर्ड रीमा, कोच ने रीमा को सुन लिया एंड सेड, और कहा, क्या कहा, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वंस सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग, जब से तुमने खेलना शुरू किया है एक आध बार जीती हो ट्रॉफी, जो ऐसा बोल रही हो। मे बी दिस ईयर, हो सकता है इस साल, यू विल, तुम जीत जाओ, एट लास्ट, अंततः विन, विन माने जीतना, बिकॉज ऑफ ममता, ममता के कारण हो सकता है तुम इस साल जीत जाओ। अब ममता वाज टच्ड बाय दैट रिमार्क, इस रिमार्क से, ये रिमार्क मतलब टिप्पणी, ठीक है, ये बात ममता को छू गई। अब ममता ने पूरा माइंड सेट बनाया अपना और वो लग गई प्रैक्टिस में। और लड़कियां क्या करती, लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी ममता, न तो ममता की शक्ल, वो हर बार ताने कसते रहती हैं उसको कि जैसे वो कभी कोई बॉल छोड़ देती हाथ से तो कहती कि अरे तुम्हारी जो उंगलियां हैं मक्खन की बनी हैं क्या, और दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं। सब कुछ इस पाठ में लिखा है, आप चाहो तो ये इन्वर्टेड कॉमा, ये जैसे अभी मैंने पढ़ा, डू यू हैव बटर फिंगर्स, ये सब इसमें लिखा है। तो इस तरीके से बहुत सारे ताने कसती हैं। अब और लड़कियां कई बार, तो एक बार किसी ने बोला कि यहाँ पे, देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ, डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट, कोर्ट में अच्छा बनने की कोशिश नहीं करो, इट वॉन्ट गेट यू एनीवेयर, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यू हैव टू बी अ फाइटर, तुम्हें एक फाइटर बनना पड़ेगा, टू प्ले दिस गेम, इस गेम को खेलने के लिए। एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब होता है आक्रामक, मतलब आक्रामक बनना पड़ेगा तुम्हें। डेलिकेट गर्ल्स, कोमल लड़कियां, लाइक यू, तुम्हारे जैसी, हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट, कोर्ट में तुम्हारे जैसी लड़कियों का कोई स्थान नहीं है। और लिटिल, कुछ समय बाद, डिड द गर्ल्स रियलाइज, लड़कियों ने महसूस किया कि दीज रिमार्क्स, ये जो टिप्पणियां थी ना लड़कियों के जो ताने कस रही थी, वो ब्रॉट आउट द फाइटर इन हर, अंडरलाइन कर लेना इसमें, ब्रॉट आउट द फाइटर, ममता के अंदर जो फाइटर था, फाइटर यानी योद्धा, लड़ाकू कोई व्यक्ति, तो वो ममता के, अब पहले उसको थोड़ा झिझक हो रही थी खेलने में, लेकिन जैसे ही इन लोगों की वो बातें सुनती एकदम बिल्कुल उसको गुस्सा आ जाता, तो वो एकदम लड़ाकू टाइप की बन गई। और कब फिर पता नहीं चलता था कि कब किससे बॉल झपट ले और कब वो कोर्ट तक पहुंच जाए, बास्केट तक पहुंच जाए और एक बास्केट लगा दे। इस तरीके से ममता खेलते खेलते बहुत अच्छी बन गई। अब हुआ क्या कि स्कूल ने 1 महीने बाद एनुअल स्पोर्ट्स मीट रखी और ममता उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रही थी 400 मीटर वाली दौड़ में। अभी देखना, ये कंपटीशन अभी इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप नहीं है, स्कूल में ही क्या है, स्कूल का गेम होना है। तो ममता सोच रही थी कि वो 400 मीटर दौड़ में हिस्सा ले और वो उसको जीते। ममता के स्कूल में क्या था, एक पिछले 3 साल से चैंपियन थी एक लड़की, उसका नाम तो नहीं पता, खैर इसमें दिया भी नहीं है। तो वो 3 साल से रेस कोई नहीं हरा पा रहा था उसको। अब ममता को उसी के साथ मतलब मुकाबला करना था। शी वुड बी कम्पीटिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन, जो स्कूल की चैंपियन थी उससे उसका मुकाबला था ममता का। अब हुआ क्या,
वो रेस का दिन आ गया, ममता दौड़ती है और कपल ऑफ सेकंड्स, सिर्फ 2 ही सेकंड्स, इसमें लिखा है देखो कपल ऑफ सेकंड्स ओनली, 2 सेकंड्स के अंतर से ममता वो रेस जीत जाती है। लोगों को तो लग नहीं रहा था कि ये जीतेगी, ना ही कोई ममता का नाम जानता था, लेकिन जैसे ही वो ममता लाइन क्रॉस करती है थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है पूरे। ये देखो इसमें लिखा है मूवमेंट साइलेंस ऑल अराउंड एज सी क्रॉस द फिनिशिंग लाइन। तो जैसे ही वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करती है तो पूरे मैदान में सन्नाटा, क्योंकि लगभग सबको लग रहा था कि वही जीतेगी जो पहले 3 साल से जीतती आ रही है। लेकिन यहाँ पे ममता जीत जाती है वो रेस, और अब ममता का कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाता है। देखो ऐसा होता है बास्केटबॉल गेम, आपने अब देखा होगा टीवी वगैरह में भी, यदि ऐसे नहीं खेला हो तो। अब जो प्रीवियस चैंपियन है वो भी आती है और ममता को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, और अब जो लड़कियां हैं वो थोड़ी सी लेस हॉस्टाइल बन जाती हैं, कम शत्रुतापूर्ण बन जाती हैं ममता के प्रति। मतलब उनको लगता है थोड़ा बहुत कि नहीं यार, अब इसकी इमेज बन गई है स्कूल में, तो इसको बहुत फ़ायदा मिला। जैसे ही इसको कॉन्फिडेंस आया कि वो कर सकती है, तो उसने फिर सी केप्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड, उसने और हार्ड प्रैक्टिस जारी रखी ताकि वो बास्केटबॉल चैंपियनशिप में जीत सके। और फाइनली द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप स्टार्टेड, आखिरकार इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप या कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे कहते हैं, कहा जा रहा है कि देयर टीम वेंट अप टू द एक मिनट, ममता की टीम कभी भी सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंची थी, ये यहाँ पे लिखा है। लेकिन इस कंपटीशन में क्या हुआ, देयर टीम वेंट अप टू द फाइनल्स, उनकी टीम फाइनल तक पहुंचती है। और ममता हैड अ बिग रोल इन द टीम, ममता का बहुत बड़ा रोल रहता है टीम में रीचिंग द फाइनल्स, फाइनल तक पहुंचने में। उसके जो शॉट्स थे कभी मिस नहीं हुए। शॉट किसको कहते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो शॉट का सीन है, ममता बॉल डाल रही है बास्केट में, तो कभी भी मिस नहीं हुआ। जब भी बॉल आई है बास्केट के अंदर से लूप करती हुई नीचे गिरी है मैदान पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग फाइनल में पहुंच जाते हैं। और इन द फाइनल्स में क्या होता है, दे वर अप अगेंस्ट सिटी चैंपियंस, अब जो सिटी की चैंपियन टीम है उसके खिलाफ इन लोगों को खेलना है। और होता क्या है, द गेम फिनिश्ड विथ इक्वल पॉइंट्स, बराबर पॉइंट्स पे गेम खत्म हो जाता है फॉर बोथ ऑफ द टीम्स, दोनों टीमों के लिए। सो इसलिए बोथ द टीम्स गॉट 3 फ्री शॉट्स, 3 फ्री शॉट्स, यानी कि ऐसे ही खड़े खड़े बॉल को बास्केट करना है तो 3 शॉट मिलते हैं दोनों टीमों को कि भाई इन 3 शॉट्स में से जो सबसे ज़्यादा शॉट करेगा वो जीत जाएगा। तो जो अपोनेंट टीम थी वर एबल टू स्कोर ओनली 1 शॉट, केवल 1 शॉट लगा पाई 3 में से फ्रॉम हर टीम, और इसकी टीम में से ममता वाज चोजन टू हुक द बॉल, बॉल को हुक करने के लिए ममता को चुना गया। तो ममता ने जैसे ही बॉल को बाउंस किया, उसमें बास्केट में डाला, तो बिल्कुल परफेक्ट बास्केट था वो, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बार भी क्या वो बॉल को डाल पाएगी, क्योंकि अब तो पॉइंट बराबर बराबर हो गए, उनकी टीम का 1 और ममता ने भी पहले 3 शॉट में से पहला शॉट लगाया, वो भी परफेक्ट गया। अब क्या दूसरा, इसमें लिखा है बट एक मिनट, क्या वो ऐसा दोबारा कर पाएगी। पर होता क्या है, उसी टाइम पे सडनली सी रिमेंबर्ड रीमाज वर्ड्स, उसको रीमा के शब्द याद आ जाते हैं। जो रीमा कह रही थी कि हमें नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर, इस साल तो हमें बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतना भूल ही जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ममता का सिलेक्शन हो गया है और अब क्या कर सकते हैं उसमें। तो उसको जैसे ही ये बात याद आई, इस बात ने उसको फिर से फायर पे सेट कर दिया, आग पे बिठा दिया। ममता फिर से वैसे ही आ गई, मतलब आक्रोश में आ गई, उसको पूरा चित्र आ गया। जब वो खेलते टाइम उसके साथ कहना चाहिए बदतमीजी टाइप की एक प्रकार की होती थी, जो इंसल्ट होती थी, वो सब याद आ गया उसको। और उसने बिल्कुल जब पूरे फोकस के साथ शॉट लगाया तो वो जो बास्केट है, बॉल नीचे गिरती है, बास्केट के अंदर से लूप करती हुई। इसका मतलब ये भी परफेक्ट बास्केट था, और 2 ही बार में ममता की जो टीम है वो जीत जाती है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे लिखा है कि दे हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन फॉर लॉन्ग, लंबे समय से ये लोग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दैट दे हैड रीच्ड द फाइनल्स, कि वो पहली बार फाइनल में पहुंचे, एंड हैड वॉन इट टू, और इसको जीता भी, ठीक है। अब क्या होता है, ममताज टीममेट्स केम रनिंग फ्रॉम ऑल अराउंड, ममता के जो टीममेट्स हैं हर तरफ से दौड़ते हुए आते हैं,
एंड हग्ड हर, उसको गले लगाते हैं। एवरीवन हैज शाउटिंग एंड डांसिंग एट द सेम टाइम, सब लोग डांस कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। देयर वाज चीयरिंग ऑल अराउंड, हर तरफ प्रसन्नता थी, ठीक है। तो उसी शोरगुल में इन द नॉइज सी हर्ड, सभा से उसने सभा को कहते हुए सुना, आई विल नेवर अगेन प्री जज पीपल, मैं लोगों को प्री जज यानी पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा नहीं बनाऊंगी लोगों के प्रति कभी भी। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, मुझे उम्मीद है ममता की तुम मुझे माफ कर दोगी। रीमा टू ज्वाइंड सभा, रीमा ने भी सभा को ज्वाइन किया। एंड अपोलोजाइज्ड, और अपोलोजाइज्ड टू ममता, ममता से माफी मांगी। ममता क्लैस्प्ड देयर हैंड्स, ममता ने हाथ मिलाए। एंड सेड, कहा फाइनली, अंततः, आई फील, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि, एज इफ, जैसे कि, आई बिलोंग हियर, मैं यहीं की हूँ, मैं इस स्कूल की हूँ, ठीक है। पहले उसको ऐसा नहीं लगता था। जस्ट देन, और तभी, देयर कोच केम फॉरवर्ड, उनके कोच आगे आए। टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, बधाई देने के लिए। और कहते हैं, ममता, ममता, यू डिडंट लेट मी डाउन, तुमने मुझे नीचा नहीं देखने दिया, थैंक यू, धन्यवाद। ही सेड, वो कोच कहते हैं। ममता कहती, नो सर, नहीं सर, आई शुड बी थैंकिंग यू, मुझे आपको धन्यवाद करना चाहिए। हैड यू नॉट शोन फेथ इन मी, यदि आपने मुझ पर विश्वास नहीं दिखाया होता, द डे, उस दिन, यू चोज मी, जब आपने मुझे चुना, तो आई वुड नेवर हैव इवन लर्नड द गेम, मैं तो गेम को सीख तक नहीं पाती। ममता हैड वाइपिंग हर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, ममता अपनी खुशियों के आंसू पोंछ रही थी। शी हैड रियली बिकम इंडिस्पेंसिबल, इस शब्द को याद रख लेना। इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है अपरिहार्य, ऐसी चीज जिसकी आवश्यकता हमेशा हो, ठीक है। तो आखिरकार ममता वास्तव में अपरिहार्य बन गई, जैसा उसने सोचा था कि मैं टीम के लिए आवश्यक बन जाऊं। फॉर द टीम, टीम के लिए। ऑल बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, उसके डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के द्वारा। मीनाक्षी जी जैन ये कहानी की लेखिका हैं। तो इस तरीके से ये पाठ हमारा समाप्त होता है। ग्लॉसरी पे चलते हैं, आप लोग फटाफट से इनके वर्ड्स के मीनिंग लिख लेना, वीडियो को पॉज कर करके भी लिख सकते हो चाहो तो। कोच मतलब होता है प्रशिक्षक, कोच भी लिख सकते हो। यर्न मतलब तीव्र इच्छा रखना। एडमोनिस्ट डांटना, फटकारना। ग्रम्बल बड़बड़ाना। स्नाइड माने होता है ताना, ताने मारने होता है ना जो, तो ताना होता है स्नाइड। रिजोल्यूट दृढ़। कोर्ट मतलब वो बास्केटबॉल का कोर्ट यानी मैदान। ऑफेंसिव आक्रामक। रिगोरस कठोर। डॉन भोर का समय। फ्रेल मतलब दुबली पतली, ममता थी दुबली पतली, ठीक है, ऊंची भी थी वो सबसे। ये फ्रेल शब्द आपने 9वीं में पढ़ा होगा, वो चीनी वाला पाठ पढ़ा होगा आपने, पार्वती काकी वाला, कुछ मुझे ठीक से याद नहीं है बट सुना था कभी कभी। तो फ्रेल मतलब दुबली पतली। ओवेशन मतलब अभिनंदन। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण। मैसिव मतलब अत्यधिक। बूस्ट मतलब प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, ठीक है। ऑफेंस माने आक्रमण। डिफेंस मतलब सुरक्षा या बचाव। डज मतलब हट कर बचना, ठीक है, हट कर बचना। डिस्परेट तीव्र इच्छा रखना। ग्रैब मतलब होता है झपटना। एप्लाउज तालियों की गड़गड़ाहट या शोरगुल जिसमें तालियों की गड़गड़ाहट भी होती है, लोगों की सीटी की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, इसको एप्लाउज कहते हैं। एंटीसिपेशन मतलब होता है प्रत्याशा। क्लैस्प मतलब होता है पकड़, वैसे यहाँ पे है पकड़ना। कायदे से ये हाथ मिलाने के लिए आया है तो आप मिलाना भी लिख सकते हो इसको। होल्डिंग समथिंग टाइटली इन योर हैंड। इंडिस्पेंसिबल मतलब अपरिहार्य या आवश्यक, अति आवश्यक, ठीक है, इसेंशियल। तो इस तरीके से ये पाठ हमारा समाप्त होता है। वर्ड पावर आप लोग सही जोड़ियाँ मिला लेना पुस्तक में। ग्लॉसरी को लिख लेना कॉपी में, मैं लिख के नहीं देने वाला हूँ, आप कुछ भी कर लो। तो अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव एन ऑसम डे। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम।